जाएगा। बाकी ये भी एक डेवलपमेंट है। लोहे वाला पार्ट था जो लोहा कर रहे तेरी, एक वो जो पुल आउट टेस्ट की आपको मैंने बताई थी, देखो वो इस तरीके का जो पार्ट था जिसमें ऊपर बोल्ट लगा। ये वाला रोक देना, कलर वाला रोक दो और इसका सीट बनवा दो, इसका सीट बनवा दे और इसको चलवा दे। कलर वाला गाना निकल गया ना, देखते हैं भाई। इसी रोड पर मेरे दोस्त की दुकान भी है। चलो ये साइड में ले। 2,000 है, मैं इसको दो नहीं, मैं इसको 4,000 कंसीडर करता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन प्लस मैं, क्योंकि भाई मैं जाता हूँ कई बार भैंस स्टारबक्स में बैठ गए, गांड में चुल्ले रहती है ना भाई, तो ये खर्चे लगाओ। हालांकि इसमें अपना 13,000 का मार्जिन है। थोड़ी ऐसा भर ज़्यादा होगी ना तो आईडी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ ऐसा उसमें कुछ। ये सारे साफ वाले पीस हो गए बटाई यार। आज है भाई 23 फरवरी, तो अपन सोच अभी घर पे ना यार, देखो अपने काम लिख रहे थे। टाइम हो गया है तुम्हारा 9 बज गए हैं, पौने 9। एक तो यार अपने को देखो एक कोटेशन देनी है, उसमें अपने 12,000 की डाई बन रही है, अपन 24,000 की कोटेशन देंगे। इसमें हमारा मतलब कि 12,000 का प्रॉफिट रहेगा। बट इसके अंदर देखो 3,000 में पॉलिश हार्ड क्रोम भी होगी जो हमें बाहर से करानी होगी, तो मतलब कि 12 की डाई 15 की पड़ेगी, प्लस 2-3 हज़ार का ट्रांसपोर्टेशन, तो यही कि अपना 6-7 हज़ार रुपये बच जाएगा। बाकी ये भी एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट नहीं है मतलब, इसकी पहले सिंगल कैविटी बनाई थी, वो आगे आगे समझाऊंगा आपको। एक अपने को यार वो जो लोहे वाला पार्ट था जो लोहा कर रहे तेरी, एक वो जो पुल आउट टेस्ट की आपको मैंने बताई थी, देखो वो इस तरीके का जो पार्ट था जिसमें ऊपर बोल्ट लगा हुआ था और नीचे से ऐसा था, है ना, जो हमने खींच के देख रहे थे वो। एक हमें वो भी, उसकी भी हमें क्या कहते हैं कि टेस्टिंग रिपोर्ट लेनी है। एक यार एक हमारा ना एक पार्ट है जो 6 इंची माउंट होता था, हम डेली यार 5-10 हज़ार रुपये हम नुकसान कर रहे हैं, मतलब कि डेली नहीं, मतलब 5-10 हज़ार का हमारा 10-15 दिन का नुकसान उसमें हो रहा है कि उधर से इतना प्रॉफिट आ जाता था। वो कटोरे तैयार नहीं, उसका देखना है यार, उसका मैं कंपनी पहुंच के बताता हूँ। वो मेरे पास अभी सैंपल है, कंपनी में सैंपल दिखाता हूँ। एक यार एक हमारी जीएसटी की दिक्कत आ गई यार, एक कंपनी में जिसके लिए हम जॉब वर्क करते हैं। हुआ क्या कि भाई सितंबर में जाके जीएसटी स्लैब चेंज हुआ था, तो ये 12% वाला स्लैब हटा दिया। तो जॉब वर्क का पहले 12% था स्लैब, अब 5 है या 18 है। और हमारे सीए ने मुझे बताया नहीं, वो इतना महान है। मेरे पास मेरी पेमेंट आनी थी, अब 6 महीने 7 महीने पुरानी पेमेंट आती है कंपनी से। अब वो जीएसटी स्लैब में मैंने जो बिल 12% पे काट के दे दिया था, जबकि 5 या 18 पे देना था। अब वो सितंबर की बात हो गई। अब वो कंपनी से बोल रहे हैं कि आके इनको बिल्कुल ठीक करके जाओ और अपने सीए से बात करो। और कैसा सीए है तुम्हारा, भैया कह रहे कि अब वो अब तक 12% पे काट रहा है। तो यार पता नहीं बहन, जब देखो यार अभी इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन देखो क्या निकलता है। सोल्यूशन मेरे ख्याल से यही निकलेगा कि सीए ने सही चढ़ाया होगा, और सीए ने बिल चढ़ा भी दिए। हुआ क्या होगा, सीए ने सही 5% 18% के हिसाब से चढ़ाया होगा, पर उसने मेरे को बताया नहीं। बात ये है। बाकी अपना ये हो गया। बाकी अपन ने देखो इस तरीके से काम लिख के सही कर लिया। इधर अपने डिस्पैच का काम लिख लिया, थोड़ा सा देखो सुबह सुबह ही आइडिया हो जाता है ना। इधर से कामों को उतार के मैं इधर लिखता जा रहा था, जो जो लिख लिए जैसे उनको काटता गया, जैसे जो जो काम हो गया। ये वाला माल जो था ये पहुँच गए, ये दिल्ली पहुँच। फक, इसका बिल देना भूल गया था, आज बिल बनाना पड़ेगा यार। ये माल तो ट्रांसपोर्ट पे पड़ा होगा, बिल बनाना पड़ेगा। दे दिया था। ओ हाँ, ऑटो वाले को दे दिया था। हाँ, ऑटो वाले को बिल दे दिया था, ऑटो वाले को। इस पर लिख लेता हूँ यहीं पे, इसका माल भी निकल गया। चलो सही है यार। आज देखा यार, हमने 8-10 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। वो कोटेशन भेज देते थे, इसलिए मैंने कहा मैं घर से ही भेज देता हूँ। फिर ऑफिस के लिए लेट हो रहा था मेरे को, मम्मी को भी लेके जाना हॉस्पिटल। चलो इसकी कोटेशन बनाते, कोटेशन कैसे बनाते एक बार वो दिखाता हूँ आपको, है ना। मेल खोला, पता चला साला अपने पास 2 ऑर्डर मेल में पेंडिंग पड़े हैं। एक तो देखो एक बहुत बड़ी कंपनी है भाई, ब्राइयर, मतलब बहुत तगड़ी कंपनी है ना। एक उधर से ऑर्डर है अपने पास, मतलब उधर के लिए कम क्वांटिटी जाती है, बट बहुत बड़ बहुत भाई, मतलब उसको सर्च करोगे ना तो एक नंबर कंपनी है। और एक उसी कंपनी का भी देखा भैया मैंने, जिसको मैं कोटेशन भेज रहा था उधर से। ये देखो अभी ये एक पार्ट और है, ये ग्रोमिट है। ये इस ग्रोमिट का भी, इसकी भी कोटेशन देनी है। तो मेरे दिमाग से निकल गई भाई, मैं तो अभी दूसरे की कोटेशन बना रहा था। इसको मैं पहले फटाफट से टूल वाले को भेज देता हूँ, बाकी फिर कोटेशन फिर बनाता हूँ। संदीप व्हाट्सएप, इसको यहाँ से लिया, डाउनलोड्स में गया, ये क्या, हाँ यही है, इसको लिया। तेरी के, चलो, अरे तेरी,
अरे यार एक तो यार यार तो ये पीआई बना रहे थे परचेज मतलब परफॉर्मा इनवॉइस, तो यार मैं सोचा था यार 25,000 रेट दे दूँ 12,000 की डाई का। यार देखो उसमें 3-4 हज़ार रुपये उसमें पर वो ये सिंपल सी यार 24 ही देता हूँ यार, 25 दे देता हूँ। देखते हैं 25,000 के, देखते हैं अगर कुछ क्या रिप्लाई आता है। और क्या भाई, अभी ये पीस भी तो उनके कम निकाले ना। हुआ क्या था ना, देखो सिंगल पैकेट में टूल बनवा रखा था उनके, एकदम से 120 पीस की रिक्वायरमेंट आ गई। अब यार 120 पीस सिंगल कैविटी का मतलब है घंटे में खुलेंगे 5, तो 12×5 = 60, तो मतलब 2 दिन में 120 पीस। और मतलब सिंगल पीस से कॉस्टिंग नहीं निकल पाती प्रोडक्शन बिजनेस में, तो और मैंने उस तरीके से उनको कॉस्टिंग दी भी नहीं थी, तो कोई नहीं, इसमें कुछ तो बचाएं, उधर का प्रॉफिट इधर हो जाएगा, उनको ही पता होगी ये बात, और वो कर भी देंगे इसको फाइनल। करनी ही पड़ेगी, 50% एडवांस करता हूँ पहले तो इसको, 50% एडवांस। ये देखो अपना पीआई बन के तैयार है यार, है ना। अब इसको आगे देखो, ये मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है, आपका क्या कहते हैं सीधा एक्सेल में। अब इसको यहाँ से मेल कर देता हूँ। मेल कर दिया आपने। हाय सर, फाइंड दी कोटेशन फॉर रबड़ वॉशर 9 कैविटी, ठीक है ना। अब देखते हैं यार ये हमारा 25,000 में होता है नहीं होता। प्लस हमें देखो एक और कोटेशन जो आई थी उसके लिए, तो चलो मैंने यार उसको, अपने कहाँ गया ये, हाँ देखो टूलर को भी इसकी ड्राइंग मैंने भेज दिया है यहाँ पे। अब इससे इसका रेट लेते हैं, ठीक। और अपने काम, चलो यार अब ऑफिस चलते हैं, है ना। नहा दोगे फिर एक ये 3 नंबर मशीन पे एक डाई बंधवाते हैं, क्योंकि वो अपने को क्या है कि उससे ना 5-10 हज़ार का अपने को लॉस हो रहा है। मतलब 10-15 दिन में, क्योंकि ऑर्डर आते रहते हैं उसके। और उसका जहाँ हमारा सप्लायर जिस पे से माल आ रहा था यार, उसके घर में उसके दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई यार, उसके फादर काम करते थे। अब मेरे फादर उसके फादर फ्रेंड थे, तो वो उनसे काम कराते थे। वो काम क्या करता है, जैसे जो मेटल की इस तरीके से सीधी शीट आती है ना, जैसे मेटल देखो ऐसे शीट फॉर्म में आता है, तो लकड़ी बकड़ी में आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे पेज ही लगा लो, ऐसे शीट आती है। तो इस शीट को अगर कटोरे में अगर ऐसे में बनाना है, ऐसा साँचा बनाना है, तो उसके साँचे बने होते हैं, घपाक से ऐसे करके लगते हैं और वो ऐसे शेप आ जाती है। तो वो अंकल वो काम करते थे, वो थोड़ा सा दिमाग से उसका लड़का बता रहा था कि थोड़ा सा फ्री, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गए हैं, तो वो अब काम कर नहीं रहे हैं। और डाइयाँ उसकी बनती हैं बहुत महंगी, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की डाई है यार। उनके पास जुगाड़ से चल रही है, एक बार वहाँ जाना पड़ेगा यार गाँव, यहाँ से होगा 30-35 किलोमीटर। चलो आज तो मम्मी को, आज तो यार मेरा हॉस्पिटल जाना है लेके, उसके बाद चलता हूँ यार। और एक यार वो संदीप से वो मथुरा वाला पार्ट था, उसका भी फिक्सचर लेना है। जीएसटी वेरिफिकेशन वाला काम, जीएसटी वेरिफिकेशन का काम था ना वो यार, जिसके लिए हम मतलब कि ये काम करते हैं, हम ये जॉब वर्क करते हैं, बहुत बड़ा क्लाइंट है, बहुत 15 साल से क्लाइंट है। अब हुआ क्या यार, अभी सितंबर में आके जीएसटी 12% की जगह के 5 और 18 रह गई थी, और हमने चेंज करी नहीं। अब हमने चेंज करी नहीं, हमने बिल अपने धड़ाधड़ 12% में काट दिया। वो पेमेंट करते 6 महीने, उनसे हमारी पेमेंट 6-7 महीने लेट चलती है, मतलब वो डिले करते हैं बहुत। अब उन्होंने हमें बोली उसमें जीएसटी गलत। अब कह रहा पेमेंट अंकित होल्ड पे डाल दी, पहले इसको ठीक करवाओ। एक हमारा सीएच यूतिया है, वो पता नहीं उसने भी नहीं बताया, वो भी चढ़ाते ही चला गया। और ऐसा है नहीं कि वो उसने भी 5 या 18% में से किसी एक स्लैब में चढ़ाएगा, बट उसने हमें नहीं बताया। हमें बता देता तो यार आज वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेते यार। अभी सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 6 महीने के बिल हैं जो गलत हैं, कम नहीं होते यार। 6 महीने कम से कम 1.5-2 लाख रुपये अमाउंट है जो होल्ड पे हो गया है अब। बकचोदी बहन चोद, सब बिजनेस में सब कुछ अपडेटेड रहना पड़ता है यार, मतलब एक एक चीज़ को लेके। चलो यार देखते हैं यार, हम कंपनी चलते हैं फिर, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा सब। तो अभी यार मेरी वकील से बात हुई, उसके वकील के लड़के से बात हुई, तो कह रहा है भैया वो मैंने 18% पे चढ़ा रखे। तो मैंने कहा भाई मुझे बताएगा कौन, कह रहा मैंने आपको बताई थी, आपके ध्यान नहीं रही। मैंने कहा भाई 6 महीने से बिल दे रहा हूँ 12-12% पे काट के, मैंने 6 महीने में एक बार ही बताई गई। कह रहा वो भैया मैं आपको ना ऑफिस पहुंच के बता, क्या अभी तो नहीं बताया, पहले बता रहा। पहले कब बताया भाई, सितंबर से गलत दे रखे हैं यार, गलत इंप्रेशन जा रहा है। वो भी कह रहा है भैंसो क्या सीए चूतिया, तो मैंने तुम्हें पता नहीं रहा, तुम गलती करे जा रहे हो और वो करने दिए जा रहा है। बात करनी पड़ेगी यार जाके आज, चूतिया बनती है ये तो। यार 10 बज गए, हो गए तैयार, जा रहे हैं ऑफिस। यार बिल्कुल मन नहीं है यार आज ऑफिस जाने का, सच बताऊँ तो। पता नहीं फिर भी क्या करें।
आज मंडे है और काम भी बहुत ज़रूरी है। क्या करें? तो यार अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों को साथ साथ में संभालते संभालते ना आदमी कसम से यार, मैं तो आपसे ये बोलूँगा यार, देखो अगर अपना बिजनेस वगैरह है कुछ भी कर रहे हो ना यार, देखो अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड रखना है यार। क्योंकि कभी कभी चीज़ें तुम, क्योंकि वहाँ पे आगे चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। खराब भी क्या यार, मतलब क्या बताएं। तो यही है यार, अगर कुछ भी रिस्क वगैरह लेना चाह रहे हो बिजनेस के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो यार एक अपनी पर्सनल लाइफ को देखते हुए चलना। क्योंकि देखो अगर आपको ये लग रहा है कि आप पैसा लेके लगा दोगे, पर्सनल लाइफ फकड चल रही है एंड इफ़ यू आर इमोशनली अटैच टू दैट, तो वो चीज़ें दिक्कत करेंगी आपको। और अगर फर्क ही नहीं पड़ता तब भैया बात अलग है। अगर ये आ जाओ सब्जी वाले, पहले तुम आओ। तो यही है यार, बाकी हाँ अभी कंपनी पे जा रहे हैं यार, एक डाई लगाऊंगा यहाँ पे, मतलब एक सुपरवाइजर है वो हमारे जानकार है ना, तो उनके पास एक डाई आई होगी तो वो चलवानी है उन्हें। मतलब वही है यार, ऑर्डर उनका रहेगा और कुछ बीच का कमीशन हमें मिल जाएगा, हमारे पास चलाएंगे हम, बना के सब कुछ हम देंगे। उनके पास मशीन्स नहीं है, देखो जैसा आपको पता था कैसे बिजनेस कर सकते हैं, उनके पास ही मशीन्स नहीं है, तो मेरी मशीन्स पे उन्हें चलवाएंगे। अब वो चल मेरे पास भी नहीं सकता, तो मेरे एक और नॉन में है, उनके पास बड़ी मशीन है, तो वो उनके पास चल जाएगा। तो अभी उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो अभी गाड़ी चला रहे थे, कह रहे थे अंकित मैं आधे घंटे में पहुंच के तुम्हें फ़ोन करते हैं, और डाई को पहले देख लूँ। डाई की फ़ोटो वगैरह मैं देखूँ यहाँ स्क्रीन में कहीं लगा दूंगा, आपको दिख जाएगी, ठीक है। अरे अड्डी जी हट जाओ, है ना। और जय श्री कृष्ण। और इसके बाद हाँ डाई की फोटो, क्योंकि डाई थोड़ी सी क्रिटिकल है यार, मतलब 3 प्लेट की डाई है, सेमी ऑटोमेटिक काइंड ऑफ है, कि बीच की ट्रांसफर मोल्ड है और बहुत अच्छी क्वालिटी है और लाखों की क्वांटिटी है और रेट भी कम देना है, तो इसमें सब कुछ ही है बेंच। यार चलो यार, अभी पहले कि तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ यार, ऑफिस जाके पहले लड़कों को एक बार थोड़ा सेट करके देख के कि सब कुछ ठीक है, फिर यार थोड़ा खेतों साइड जाता हूँ यार। इनसे दिमाग ऐसी है यार, वहाँ पे बैठ के चांदनी से कॉफ़ी बनवा लूँ, चांदनी से कॉफ़ी बनवा के वहाँ जाके पीऊँगा आराम से आधे 1 घंटे। प्लान करते हैं, दिन ऐसे ही चल रहा है यार। सर सुबह सुबह ना यार, अब से सोच रहा हूँ सुबह सुबह जल्दी निकल जाएगा घर से, और अपना वहाँ जाके यहीं खेतों पे यहीं चला जाऊँ कम से कम, कुछ तो खुलासा। क्योंकि यार यहाँ पे बंद बंद में ना यार, पता है बेकार है यार, यहाँ पे तुम रहते हो ना, लोगों से उम्मीदें लग जाती हैं, बहन अकेले रहोगे बढ़िया रहोगे, कोई उम्मीद ना कुछ। चलो यार चलते हैं। पहुंच गई कंपनी, एक्चुअली गाड़ी को बाहर ही लगा के जा रहा हूँ, चुपके से जाऊंगा ना, देखते हैं क्या कर रहे हैं लड़के, वो भी पता चल जाता है। और आज एक यार 2 लड़के नहीं आए अपने, एक ऑपरेटर और एक रोला मैन। राम राम जी। देख रहे हो काम, देख लो। हाँ करवा दिया, करवा दिया, देखने का ही कर दिया ना बढ़िया। अरे वाह, ये 20 पीस है, उनको कट्टों में कर दो। ये लाइन वाला जो पैड है इसका कट्टा बना दो, है ना, इनको माल को कट्टों में कर दो। राम राम भैया। तो तेरा फोन नहीं रुका है। हाँ तो अंदर रख ले फोन को, लीड लगा ले आप फोन को तो ये देखो अब नीरज है, कभी नीरज है, कभी चक्का है, कभी कौन है, कभी ये देखो बातें बात करते हैं। कौन सी सही निकल रहा है माल। अब वो 25,000 के लिए तो और बनेगी ना सीट इसकी। एक का कपलिंग हाँ भाई राम राम। अरे धुज्जा कट्टे में एक काम कर, सुन उसकी सीट जैसी हो जाए ना, मशीन की जैसी कर दे, मशीन उसको दे के तू कटिंग में चला दे, कटिंग में माल बाहर निकलवा रहा हूं, तब कितनी कर रहा है, ये बढ़िया कर रहा है। तू तो समझदार है पागल, ये तो चूतिया बहन से लीड लगा के खड़ा है, राम राम शाम शाम कोई करनी नहीं,
बस सीधा मैसेज करता हूँ, भैया मम्मी कह दो डिस्चार्ज कर दो, खाना है। हाँ भाई, घर वापसी हो गई तेरी। ठीक है, क्या बना रहा है इस पे? किसका? रंगीन वाली सीट का। ग्रे वाली का? हाँ। अरे वाह, तू इतना समझदार कैसे होगा? तूने इस पे कट्टा बिछा लिया भाई आज नीचे, ये कैसे कैसे? अच्छा, सीट तो बनी पड़ी है यार। बुरादा आएगा भाई, बुरादे वाले की पेमेंट करनी है। चांदनी इधर आइयो। चलो कंपनी में तो सब सेट है, लड़के टीम अच्छी होना तो भाई अपने को डिटॉक्स होने का टाइम मिल जाता है। चांदनी बेटा कॉफ़ी बना दे यार, दूध गर्म कर दे, आज बहुत जोर से मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का। वो वाली लोहे की बोतल का ढक्कन नहीं था, उधर है, धो के रखे हुए हैं। हाँ वो लिया, उसका ढक्कन घर पे है, उसका ढक्कन मुझे घर पे मिल गया। ढक्कन है कि ये है? ढक्कन है कि बोतल है घर पे? यहाँ ढक्कन है, यहाँ बोतल है। यहाँ ढक्कन है। अरे नहीं अबे तो ये रही ना बोतल, इसमें थोड़ी ना है वो। तो ये ढक्कन किसका है? ये वाली बोतल कह रहा हूँ, इसका ढक्कन घर पे है, ये गर्म रहता है इसमें। अच्छा, इसमें कौन है? हाँ, तू कौन सा कह रही है? मैं सोची जो कॉफी पीते थे ना, ये वाले दिया बोल रहे हैं। अरे नहीं, इसमें ये तो प्लास्टिक, ये तो पागल, ये तो प्लास्टिक है, इसमें गर्म नहीं आएगी। आ जा इधर, आ जा। इसमें नहीं आएगी रैन में। ये यार अभी अंदर से गंदा है, अब अंदर से पता नहीं, इसमें दूध बहन से घर पे जाके धोके लानी पड़ेगी। ये तो घर से धोके लानी पड़ेगी। इसके अंदर ना ये वो होता है ना, अंदर इसके देते हैं, फिर उसको उससे साफ करते हैं। तो इसको गर्म पानी से साफ कर देंगे ना। अरे तो पर इसमें अंदर तो ब्रश कहाँ से देगी? इसमें अंदर, इसमें घर पे रखा है कि वो उसके अंदर वो रहता है ना। थर्मस है, हैं? थर्मस वाले बोतल है। हाँ, गर्म रहता है इसमें। कुछ नहीं है ऐसे। अरे हाँ, जैक स्पैरो, करिए एक बार और करिए। अरे कर तो सही यार, एक बार ऐसे करके आँख पे लगा दे, एक बार ऐसे करके मैं एक फोटो खींचूंगा बस। ऐसे ऐसे दूरबीन से देखते ना, दूर देखते हैं दूरबीन से। अल कर 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 इतनी ऐसे मत करेगा, या तू मेरी खींच, मैं करता हूँ पहले तू अच्छा ऐसे आँख से ऐसे देखते हुए, कैसे आँख से देखते हैं ना, जैसे दूरबीन से ऐसे करके, ऐसा ऊपर की तरफ, हाँ बोर्ड की तरफ, हाँ ऐसे, हाँ बोतल को इधर को कर, थोड़ा सा बोतल ऐसे लगेगा जैसे तू बोतल से कुछ देख रही है। दो उसमें से खिड़की में से देखो, खिड़की में से झाँक, ये थोड़ा पीछे हो, पीछे हो थोड़ा सा, इधर, हाँ इधर आओ, खिड़की में से देखे ऐसे भारतून पे नजर रख रही है। काम धाम कुछ है नहीं, ये करवा लो पहले। दूध लेके आओ, पैसा दीजिए। ना लेंगे, अभी लेंगे, छोड़, मैं भी आ रहा हूँ, टाइम मिल जाएगा, कोई नहीं, तू कर ले। मैं सोची काम नहीं है, यही कर लेती। हाँ इनको क्या कर रही है? इनको इसको काट ले, माल जाएगा। हाँ, ये कितना पैकेट है एक में अंशु? ये कितना है? 150 का है। ये 1500 पीस निकलेगा। 1500 निकलेगा। 1500 चलेगा। ये ऐसा ये वाला रोक देना, कलर वाला रोक दो, और इसका सीट बनवा दो, इसका सीट बनवा दे और इसको चलवा दे। से कलर वाला घना निकल गया ना, निकल कलर वाला माल आज जाएगा वो माल, उसको माल को कटिंग में से उठा ले, जितना भी माल है वो। ये ग्रोमेट वाला कम से कम 15-1000 पीस। कटिंग में कहीं पे। अरे यार तू अभी छोड़ दिया सुबह, कल यार आया वो नहीं, अभी छोड़िया भी हो जाएगा, अभी भी छोड़ी आएगा तो लंच तक तो वो आने कुछ देना उसको। वो गेज निकाल रहा है, वो आ जाएगा। कटिंग के माल को सारे को करिया। और ये रियर विंडो का वो आज मान सकता है माल, और हैंगर वाला भी माल था ना अपने पास। हैंगर वाला तो अभी दूसरी बारी में हैंगर नहीं आया, तो वो पेपर कहाँ है उस दिन का? कौन सा पेपर? पेपर इसका वाला पेपर तो आपके पास टेबल पे मेरा था, 3 कागज थे भाई, मेरे को नहीं मिला, मेरे को पेपर नहीं मिला भाई। वो कितना माल था? एक में 133 किलो, हाँ, और एक 57 किलो था। क्या माल आया था? किलो था हैंगर, और हैंगर बहुत जल्दी चल गया वो वाला। चला नहीं, अपने पास माल था ना 26 किलो 50 ग्राम, तो वो भेज दिया था। वो माल कहाँ चल रहा था हैंगर का? हाँ, वो पहले वाला है। चला गया माल? नहीं गया, कटिंग में है। अच्छा, हाँ, कटिंग में इधर से तो खत्म है ना? हाँ, फिर ठीक है,
कटिंग में है ना? हाँ फिर ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैं आज और माल मंगवाता हूँ, आज पता करता हूँ मैं उनसे ना। ये देखो नई गाड़ी है। हाँ सही है, सही है। इसे तुलवा, इसे आज अभी एक काम कर, सबसे पहले तू ना कटिंग का माल छोड़ कर ये माल बहुत जरूरी है, वो कटने पहुंच जाए। और जो कटा है वो सारा लिया, और उनको मैं डंडा करिए कि आज ज़्यादा से ज़्यादा तो, क्योंकि देख कलर वाला माल जाएगा, रियर विंडो जा सकता है, रियर विंडो जा सकता और तेरा वो जा सकता है हैंगर। ये 3 माल आज जाएंगे। हाँ तो 3 माल में कटवा दूंगा 4 बजे तक ना। ये रियल विंडो जो है हैंगर सब हो जाएगा। और कलर वाला इससे वो पैकेट बनवा लिया। मैं अभी आ रहा हूँ, एक कंपनी में काम है, सैंपल लेके आ रहा हूँ। हाँ भाई, लड्डू भी लाया तू फिर से? वैसे कट्टे वापस जाते हैं तुम्हारे? हाँ भाई, अरे आप मेरे साथ ब्याह आ रही है तो काम छोड़ दे। अब तो इसे काम कम करवाओ यार इसमें। अब यार इसको हमने शेड पे दे रखा है अंदर हमारी कंपनी में, तो ये लोहे का काम करता है। इस पर ले पावर प्रेस वगैरह ये सब, ये भी अच्छा है। नई मशीन, वेल्डिंग मशीन लाए हैं, वो भी दिखाएंगे, अपनी सी है। चलो यार एक बार अभी पूजा वगैरह कर लेते हैं, फिर पूजा करके फिर निकलते हैं यार, कुछ वहाँ पे आराम से बैठते हैं यार, मन नहीं लग रहा है। हाँ चलो काम देखते हैं, तो उधर से कंपाउंड का पता करता हूँ पहले, कंपाउंड है या नहीं। ये वाला माल भी जाएगा। इसी पार्टी की कोटेशन भेजी थी भाई सुबह सुबह। ये सिंगल कैविटी में था ना, तो सिंगल कैविटी में होता क्या है ना, देखो टाइम बहुत लगता है खोलने में। देखो मैं आपको जैसे समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो सिंगल कैविटी में क्या है, मान के चलो तो मशीन तो एक जैसी है। अब मान लो ये डाई है, डाई में ये बीच में सिंगल कैविटी बनी हुई है, ठीक है ना। इस तरीके की लोहे की डाई होगी, उसमें बीच में ये खाँचा बना हुआ है। अब भाई घंटे में मान के चलो 5 डाई खुल रही हैं, तो ये कितने खुलेंगे? 5 पीस। और घंटे की लेबर, भाई घंटे की जो हमारा खर्चा आता है लेबर का, देखो जो लेबर कैलकुलेट करते हैं वो घंटे के पैसे होते हैं, तो घंटे के 300 रुपये आते हैं। इसमें हमारे 300 रुपये में बिजली, लेबर, पैकिंग सब कैलकुलेटेड है, तो मतलब 1 घंटे के 300 रुपये लगते हैं भाई। इसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी है। अब मान के चलो एक तो खुले भाई घंटे में, 1 आवर में 5 पीस। अब मान लो यही टूल हम 9 कैविटी बनवा लेते हैं ऐसे, ये देखो दिख रहा है, ये ऐसे करके। अब ये घंटे में देखो, ये भी घंटे में 5 डाई खुलेंगे, तो ये इंटू 5 हो जाएगा, ये इंटू 5। देखो ये तो 5 पीस ही था, ये इंटू 5 कितना? 9 पंजे 45। अब देखो 300 रुपये में 1 घंटे में 45 पीस खुलेंगे, मतलब 45 पीस में 300, 45 पीस खुले 300 रुपये में, तो 1 पीस कितना पड़ेगा? 300 अपॉन 45। ये कितना हो गया? कैलकुलेटर नहीं मिल सकता बहन का, जब जरूरत हो चीज़ की तब सारी मिलेगी थोड़ी। तो ये देखो 300 डिवाइड कहाँ गया यार, डिवाइड बाय 45। ये देखो 6 रुपये ये होगी हमारी इसके अंदर लेबर कॉस्ट। अभी रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं लगाई है मैंने इसके अंदर, मतलब सारे खर्चे हैं, ठीक है। और अगर हम इसको लगाते, इधर 5 पीस खुलते 300 रुपये में, तो इधर 1 पीस कितने का पड़ता? 300 में भाग दिया 5, 5 के 30, 60, तो 60 रुपये लेबर, मतलब। और ऊपर से दिन में वो 60 पीस खुलते। अब 1 घंटे के 45 खुलेंगे तो 12 22, ये दुगनी 12 गुणा 45, घंटे के 45 हो गए, तो 520 पीस, 540, मतलब कहाँ वो 60 पीस खुलते दिन में। तो भाई ये होता है कैविटी और मोल्ड। जितनी ज़्यादा कैविटी का टूल होगा उतनी कम लीवर कॉस्ट लगेगी, पर टूल महंगा बनेगा, क्योंकि टूल बड़ा बनेगा, लोहा ज़्यादा लगेगा। तो ये है। अब हमने भाई इसको, अब उनको देखो प्रोडक्शन बढ़ गई, तो जब उनको सैम्पलिंग करानी थी, जब थोड़े बहुत पीस चाहिए, तो उन्होंने सिंगल कैविटी का टूल बनाया। सिंगल कैविटी का टूल लेट सपोज बना था 6,000 रुपये का। अब जो 9 कैविटी का टूल बनेगा ना भाई, ये बनेगा कम से कम इसका 24,000 रुपये का, जिसकी मैंने आज कॉस्टिंग दी है। अब देखो यार, कॉस्टिंग तो आगे भेज दी है, अब किस तरीके से रहती है ना। तो ये वाला पार्ट था वो, बाकी कुछ ये वाले पार्ट भी आज हमें डिस्पैच करने हैं भाई। ये वाले पार्ट निकल के आ गए, ये भी इसी पार्टी के माल है, जो पिछली बार मटेरियल भेजा नहीं था 2-3 दिन पहले, तो ये वाला पार्ट और कम पड़ गया था। ये हमने देखो, और देखो नायलॉन की एक बात हो, बोलोगे यार 2 पन्नियों में देखो क्यों, आप इस पन्नी में देख रहे हो, ये पन्नी पानी सी है, ये पन्नी में पानी नहीं है। अब मैं बताता हूँ, देखो फ़र्क।
जो प्लास्टिक होती है ना भाई, प्लास्टिक मोल्ड होने के बाद जैसे गर्म हल्का हल्का गरम पीस रहता है, तो उसको अगर तुम पानी में रख दोगे तो जो श्रिंकेज है ना, तो प्लास्टिक ऐसे सिकुड़ता जाता है, गरम है ना ऐसे। तुमने पानी में डाल दिया ना, सिकुड़न वहीं रुक जाएगी। अगर नहीं डाला थोड़ी सी और हो जाएगी। आप इसको ऐसे लगा लो, अगर 100% है ना, तो 100 में से मान लो 1% श्रिंकेज हो रही है, जैसे मान लो 1.5% तक श्रिंकेज जाएगी, तो आप जितनी जल्दी इसको पानी में डाल दोगे तो 0 तो नहीं कर पाओगे कि बिल्कुल श्रिंकेज रोक दो, ऐसा कभी नहीं होता। आधे % पे आगे रुक जाएगी, 1% पे तो 0.5% की श्रिंकेज बच जाएगी, समझिए, थोड़ा कम सुकड़ेगा। तो ये है। बाकी अब देखो लड़कों ने कटिंग का माल बाहर निकाल लिया है और अपन चलते हैं यार, अब थक गए तो हो गया यार, सामान लिया, पूजा करता हूँ, चलता हूँ। आंटी से मेरी बात हुई थी, ऊपर के बाथरूम हफ्ते में 2 दिन साफ होने, और अब से तू देखा कर, अंशु को भेज दिया कर ऊपर, देख के आ, जैसे साफ होना देख के, साफ हुआ है नहीं हुआ, 2-4 बार देखोगे ना, 5वीं 6ठी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम क्या करते हैं, इनको भेज देते हैं, हम देखते ही नहीं है। दिक्कत तो वहाँ फंस रही है। क्रॉस चेक हाथ धोने वाला भी कर देना, बोलना। हाँ पूरा करवा, चाहे 5 मिनट काम को छोड़ दे, 4 पीस कम काट दे, खुद उठ के जाके वहाँ पे चक्कर ऐसे पीस को काटती चली जाना वहीं पे। तू जेब बनवा ले अपने सूट में, यहाँ पे उसमें भर लिया अगर पीसों को, और करते यार रह जाते, पूजा कर लो यार। ठीक है ना, इनको पैकेट बना दो, कितना माल कम पड़ेगा उसके हिसाब से सीट बनवा दूंगी इसकी। और सूरज, अरे एक वो सिलिकॉन का माल नहीं था 10 कैविटी वाला, पतला फ्लैश पतली निकालते थे जिसकी, वो निकलेगा 1000 पीस। वो कुछ रखा है ना निकला हुआ, देख लियो। किसमें फालतू बोला था ना अपन ने? हाँ वो एक बार देख लो, वो देख ले, अभी आ रहा हूँ मैं, है ना, कर ले। कलर वाला माल अभी तक कटिंग में से कुछ भी नहीं आया, कलर वाला माल कटिंग में से कुछ भी। ये तो पहले का माल था। हाँ ये इसको सब कोई ना भी किया। ये 500 पीस। ठीक है कोई ना, आपने सही कर रखा है, पहले गिनती करके रख रखा है इसको। तो अभी अब कटिंग में से और ले आइयो और इसमें ढूंढ लियो, जो वो वाला माल भी जाएगा। ये तो रखा था कि ये रखा ना अपने पास माल, सही, इसे भी निकाल दे, निकाल, ये माल जाएगा। हाँ इसे भी भेज, प्लास्टिक का आया था इसका ऑर्डर, निकाल दे। मेरे को अब की बार बुधवार को याद दिला दियो भाई, मेरे को वहाँ से वो लानी है। क्या वो क्या ओरिंग इनकी, हाँ। दिल्ली से। आंटी पास भी है क्या रखा हुआ माल? हाँ इसी में कहीं था, चल देख यार उसमें होगा बाहर, अभी देख लियो उस माल को, दिमाग में रख। आ गया देखिए, अरे सीट हो गई, सीट हो गई हैं? कौन सी कर रहे हो आप? कपलिंग बना रहा है तो कितना बनाया? कपलिंग ना बनाया, गेज लगा रहा हूँ, गेज तय हो जाएगी। अभी तक तूने कटिंग नहीं निकाली सुबह से? सुबह तो कपलिंग कहाँ निकाल निकाल दे। और ये किसकी है? 31? चल ठीक है निकाल दे। और 31 का माल छोड़ियो, अब 31 का माल दे दियो पहले काटने को, मतलब 31 को उड़ा दे, राहुल को दे दियो। और आरती पे तो ऐसे ना, आरती पे कपलिंग चली जाएगी, आरती को ये पहले जो 31 को राहुल को दियो। राहुल को 31 दूंगा। हाँ। और ये व्हाइट वाला पीस है ना, वो दूंगा, आरती को दे दूंगा, वो काटेंगे। हाँ, नहीं फिर रियल विंडो दे दूंगा इसको। राजेश को भी दे, राजेश को भी दे कुछ माल। राजेश को कोई और माल दे, व्हाइट वाला दूंगा। ना ऐसा नहीं लिया ऐसा थोड़ा 31 दे, थोड़ा वो दे। अब बात कर रहा था व्हाइट वाले दे दियो थोड़ा सा, वो कट्टे को है ना, एक कट्टा दे दूंगा। एक कट्टा व्हाइट वाला दे दियो। हाँ। उस पर कह दोगे आंटी आप कह रहे कि अभी एक माल तो थोड़ा ये आ जाएगा, और राहुल पे 31 छोड़ दियो, और आरती पे कपलिंग छोड़ दियो। कपलिंग बुधवार को जाएगी, ठीक है। और इस पे हैंड प्रेस पे लंच के बाद SW 225 लगा लेना, और SW जितनी भी है ऊपर से सारी निकाल ले, जोन सी भी साइज है ना स्टोर की, वो जाएगा सारा, और उस पर वही चलने देंगे। ये लाइन वाला 500 जाएगा, 500 चलाओ अभी इसको, तब तक 200 कुछ तो हो। ये देखो ये कि बहन के गेट की और बीमारी
तो चलो यार, कंपनी पे तो सब सॉर्टेड है यार, दिमाग सॉर्टेड नहीं है, कहाँ जाएं। चलो यार घूम के आता हूँ गाड़ी में यार, आ रहा है 1 घंटे, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो वापस कंपनी आ जाएंगे। भाई कंपनी का काम देख लिया यार, सब कुछ चीज़ें ठीक हैं। प्लानिंग कर रहे थे यार, क्योंकि ऐसा है ना, देखो एक ऑपरेटर नहीं आया, वो गांव चला गया, वो होली के बाद आएगा, और एक लड़का था उसका सुबह ही फोन आ गया था मैं नहीं आ रहा। वो जो जिसकी मैंने कल वीडियो नहीं डाली कि मैंने कहा ये साला, मैंने ये डे 4 पे मैंने वीडियो डाली है कि बहन से समझाया था, फिर भी नहीं। अब की बार भाई उसने क्या काम करा, अच्छी बात ये कर दी कि उसने फोन करके छुट्टी मारी। हर बार ही तो वो बिना बताए छुट्टी मार लेता था, इस बार भाई उसने सुबह 7 बजे ही फोन आया, क्योंकि पता है होता क्या है ना, देखो हमारे में ना 7 बजे हीट लगती है, मशीन हमें 1 घंटे पहले हीट करके रखनी पड़ती है, तब जाके 8 बजे से जब जैसे लड़के आएंगे तो सीधा वो माल निकालना चालू कर दें, क्योंकि देखो 150 डिग्री पे गर्म होती है, तो मशीन देखो टाइम तो लगता ही है ना गर्म होने में। वैसा तो है नहीं कि ये पता, ये रबड़ इंडस्ट्री में तो ये रबड़ इंडस्ट्री में थोड़ी सी ना दिक्कत है। दिक्कत कैसे है, जैसे देखो अब मान के चलो आपने 7 बजे हीट लगाई, 8 बजे लड़के आएंगे, लड़कों ने मशीन चलाई 10 बजे तक, ठीक है 2 घंटे मशीन चलाई। अब मान के चलो 10 बजे चली गई लाइट गई, तब राम है ना, 10 बजे से लाइट गई। अब लाइट मान के चलो 1 घंटे के लिए चली गई, तो 1 घंटे में वो मशीन क्या है ना भाई, उसकी हीट कम हो जाएगी। जैसे 150 डिग्री पे थी लाइट चली गई, ठंडी होती चली जाएगी, मान लो वो आ जाएगी 110, 115, 100 पे भी आ जाते हैं, 95, 90। अब मान लो 11 बजे लाइट फिर से आ जाती है, अब लाइट आ गई भाई, फिर उसको आधा घंटा लगेगा गर्म होने में, मान लो 11:30 तक वो गर्म हो गई। अब मान के चलो 11:30 फिर लाइट भग गई 1 घंटे के लिए, वो फिर वही। तो भाई इसी लूप में किसी टाइम हम ना फगड़ा हो जाते हैं, इसलिए जनरेटर की ना हमारी इंडस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, काफियों में आपने बटन दबाया मशीन चालू है ना, मशीन को प्री हीट नहीं है ऐसे करके। तो जैसे अब लेथ मशीन होगी, MNTR होगी, CNC VMC में भी मेरे ये ऐसे ही काम करती हैं, हाँ कि इनको बटन दबाया चालू हो गई। तो पर हमें क्या है कि जनरेटर की जरूरत है, क्योंकि अब आपने देखा यार 11 कितना नुकसान हो जाता है, तो ये है। बाकी चलो यार अब और चलते हैं यार, और देखते आते हैं कुछ। चलो यार अभी भी एकदम से याद आया, जो ये ग्रे वाला माल था ना, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है साला। परसों तरसों गालियां सुनी थी मैंने कि यार तुम पेमेंट के लिए तो बहुत जल्दी बोल देते हो, माल में लेट हो जाता। मैं लड़के को बोली, मैंने कहा भाई पहले तो इस माल को कर, भूल जाते हैं यार। मैं सच बताऊं देखो काम इतने हैं नहीं यार, पर पैसे बताऊं देखो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को साथ में चलाते ना भाई, माँ बहन एक हुई रहती है, सीधी सी बात ही है। काम कुछ नहीं है, झट से काम थे। मैं कल सारा मूड ऑफ था, कल ऑफिस ही नहीं गया। कल ऑफिस जाता वो 2 कट्टे तो छोड़ आता, आज कोई टेंशन नहीं थी। अरे क्या करें, कोई नहीं, इट्स लाइफ, करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चलो बहन चोद एक बहन का वो जूस वाला था यहाँ पे, उसको 2000 उधार दिए थे, वो बहन जो बाहर ही हो गया, उसकी छतरी नहीं थी। क्या है ये बहन जो जिंदगी में तो समझ ही नहीं आती। बहन की जो एक गड्ढा भरते दूसरा पहले खुदा रहता है। चलो करेंगे भाई, करेंगे, इससे भी निपटेंगे यार, निपटेंगे। चलो GST वाला लफड़ा बताया था ना यार, वो जॉब वर्क में गलती से 12% लगा दिए थे एक्चुअली अमेंड के बाद भी। अभी CA से बात हुई तो CA कह रहा है कि भाई मैंने उनको 18% में अमेंड करा। कह रहा है अक्टूबर का है, नवंबर का है, दिसंबर का बिल है, 2 जनवरी के। तो मैंने कहा भाई 5 बिल चले गए, तूने मेरे को कुछ किस बात की यार CA यार, ये तो कोई चीज़ होनी चाहिए यार कि तुम मुझे बता दो अगर मैं गलती कर रहा हूँ क्या 5-6 बार कि भाई यार 12 नहीं 18 दो। अब उधर कंपनी में बात करो, मेरी पेमेंट होल्ड हो गई यार, बेफालतू का वो होने को ठीक हो जाएंगी चीज़ें, बट ये चीज़ें एंजाइटी तो दे देती है ना यार, दिमाग खराब हो जाता है इन चीज़ों को। ये चीज़ें लोग समझते नहीं हैं, छोड़िए इनको, छोटी छोटी चीज़ें। बाकी कोई नहीं, अब एक बार बात करता हूँ उनसे, उनको बोलता हूँ। अब देखता हूँ, जाने की ज़रूरत तो पड़ेगी एक्चुअली। देखो बिल दे दिया है, बिल में जाके बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे जाके मेरे को स्टैंप लगा के उन चीज़ों को खुद अपने पेन से जहाँ 6% है उसको काट के वहाँ पे मेरे को 12 वो 9% करना पड़ेगा, 18% करना पड़ेगा। तो जाऊँगा अभी, पहले एक बार फ़ोन पे बात करता हूँ उनसे। ये छोटी छोटी चीज़ें दिक्कत देती है कि मैं तो ठीक रहती, कोई एंजाइटी नहीं होती। ये और बाकी के चौक तो चलते ही रहते हैं।
अभी हुई भाई उनसे मेरी बात कंपनी में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई सीए ने तुम्हारे ना 18% में जैसा कर रखा है तो उससे डिटेल ले लो और वो डिटेल हमें भेज दो और फिर एक आप यहाँ पे आके इनको ठीक कर दो। अभी डिटेल उनको भेज देता हूँ, पहले व्हाट्सएप पे भेज के देखता हूँ, अगर इधर से चीज़ें ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भाई फिर जाना तो पड़ेगा ही। जाने का पता प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो 2-3 घंटे अपने उस चीज़ में जाना, फिर इतने काम रहते हैं ना, पता है देखो कहना आसान रहता है यार, याद कर लो, लिख लो, ये कर लो, वो कर लो, पर भाई डायरी खोलने तक का टाइम नहीं मिल पाता यार, इतने काम हो जाते हैं। एंड पता नहीं यार, अब भाई कर रहे हैं यार इन्हीं चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, अब चीज़ें ठीक होंगी, कर रहे हैं, हम भी सीख ही रहे हैं। चलो यार अब चलते हैं, चलते हैं। तो यही था यार, अब देखो अगर सी अभी भेजता है डिटेल, जो भेजता है फिर बताता हूँ। क्या ये जगह है, देखो क्या भयंकर, वहाँ देखना क्या आलू पालू की खेती हो रही है। ये है यार जिंदगी, साफ हवा। यहाँ पे आके थोड़ा सा मन होता है यार शांत, देना इस रोड पे चले जाओ, ये रोड खेतों में जा रहा होगा, इस पे होगा है, इस पे होगा, आते गाड़ी घुमाता हूँ, ये वाला रोड देखते हैं भाई। इसी रोड पर मेरे दोस्त की दुकान भी है। चलो ये साइड में लेते, इधर एक गुरुद्वारा भी हमारे यहाँ, क्या देखो क्या सही जगह पे है भाई, इधर भी आएंगे, अगली बार आएंगे इधर। अब अभी आज इधर देख के आते हैं, इधर क्या है। ये जा रहा है, किधर जा रहा है, भैबलपुर लड़ोली फतेहपुर बिल्लौच का रोड है भाई ये, इस पे घूम कर आते हैं। बढ़िया है यार, खुला खुला सा एरिया ना, अच्छा लगता है यार, मन शांत होता है। यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर एडिटिंग करूँगा आराम से। एक अपन ने एक कैंपा ले ली है यार, ये देखना क्या मस्त वेंचर ट्रैक्टर, ये बात। और ये देखो ये ट्रैक्टर आ रहा, पोल थोड़ा यहाँ, क्या सही है यार, ऐसी जगह में बैठ जाओ, लैपटॉप लेकर और इन्हें अपना ऑफिस का काम करते रहो। भैंस क्या भयंकर है यार, ये देखो मैंने कट्टा है जैसे भी खुदाई, देखो भैंस। यहाँ भाई ईंट के भट्टे हैं भाई, यहाँ पे ईंटों का काम चल रहा है, तो ईंट वीट बनाने का काम है। ये रड़पेदार कंस्ट्रक्शन बहुत है, घुमाते हैं इधर से गाड़ी, आगे कहीं गाड़ी लगाते हैं। ये देखना भाई साहब, कहीं छाया से मिल जाए यार, कहीं वहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। चलो नाइस। यहाँ से मेरी ये ना जेवर वाला रोड जा रहा है, जो जेवर का रोड जा रहा है ना, ये देखो यहाँ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इधर, ये आपका जहाँ पे खंबे लग रहे हैं, और इधर से जेवर का वो जाएगा, और अभी हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नीचे से उधर निकल जाएंगे काम में। अबे यार ये देख रहा भाई, क्या सही पेड़ खड़े हैं, ये देखो नाइस। ये देखो भाई खेतों को देखो, जो क्या जगह है देखना। अरे हो जा तुम, चलो आगे चलते हैं भाई। भट्टे की जो ईंट होती है घरों में यूज होती है, उनके लिए देखो यहाँ से ये मट्टी ली जा रही है और पीछे इनको ईंट बना रहे हैं अपन। अभी यार मेरे पास ना मेरे सप्लायर का फ़ोन आया है ना, जिससे मैं रिक्लेम वगैरह रबड़ वगैरह लेता हूँ, तो उसने मेरे पास ना 3 टन रिक्लेम उतरवा दी, जबकि मेरे को ज़रूरत 1 टन की थी। अब आप कहोगे यार 3 टन वो तो बेचना चाहता है, माल धरवा दिया। भाई देखो इस बिजनेस में क्या होता है ना, रिक्लेम की अभी कमी पड़ी हुई है नहीं, बट उसके पास देखो क्या था ना, ये कहते हैं ना एक रिलेशन जब आप बहुत अच्छे बना लेते हो तो लोग आप पे ना ऐसे भरोसा कर लेते हैं। भाई उसका कम से कम मेरे को 2.5 लाख रुपए अभी देने हैं, मेरी पेमेंट आएंगी, वो हमारा चलता रहता है, ठीक है ना। अब की बार थोड़ा सा ऑलरेडी 1.5-2 महीने लेट हो गई है स्टिल। उसके बाद 3 टन आप समझ रहे हो, 3 टन का मतलब है 1.25 लाख का माल, मतलब कि वो रिक्लेम। और ऊपर से मेरी रिक्वायरमेंट 1 टन की थी, तो उनकी जैसे गाड़ी आई थी तो वो थे नहीं यहाँ पे, और उनका प्लांट बंद था, और वो क्या कि मेरी 4 गली पीछे रहते, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ उतरवा देता हूँ, बाद में उठवा लूँगा।
तो अभी उनका मेरे पास फोन आया कि अंकित कितने का बिल बनाओ यार, 1 टन का बनाओ, 1.5 टन का बनाओ, कितनी चाहिए तेरे को। मैंने कहा भैया मैं आपको क्या बोलूँ, मैंने कहा घर की ही सीधा बात है, मैंने कहा तुम्हारी हमारी मैंने कहा एक ही जगह पे ही है। और ऊपर से रिक्लेम क्या है कि अभी मिल नहीं रही है, अभी इस चीज़ की शॉर्टेज कुछ है। तो मैंने कहा एक ही बात है, मैंने कहा आप देख लो। तो वो हंसने लगे, मैंने कहा भैया मैंने कहा देख लो जैसे आपको ठीक लगे। मैंने कहा कह रहा चलो ठीक है। अब ऐसा है कि देखो रिक्लेम की उनके पास ना जरूरत पड़ रही है, तो आगे से ना आ नहीं रही है सप्लाई। तो मैंने बोली, मैंने कहा भैया देखो मेरे पास रखिए, मेरे को जितनी लग रही मैं लगाता रहूँगा, आपको चाहिए तो आप ले जाना मेरे पास से। क्योंकि देखो अब आप, क्योंकि अब देखो इस चीज़ में एक बात कैच है कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि मान के चलो मेरे पास 30 कट्टे बचे, मतलब 10 कट्टे 15 कट्टे बचे, और भैया के द्वारा अंकित मुझे तो मतलब कि जैसे मान के चलो मेरे पास 1.5 टन माल बचता है, मान के चलो जैसे 3 टन माल है, 3 में से मैंने 1 टन यूज़ कर लिया, अब 2 टन बचा। अब भैया बोल दो अरे अंकित मेरे को 1.5 टन माल चाहिए, मेरे पास आधा टन बचेगा बस, उससे कुछ नहीं, घंटा टनाटन हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होना। क्योंकि एकदम से हफ्ते भर का होता है ना, मान लो अगर 10 दिन की सप्लाई डिले रही तो मैं हफ्ते भर में तो फकड़प हो जाऊंगा। तो अब ऐसे में, पर ऐसा नहीं होता यार, जनरली नहीं होगा मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब कुछ होगा ना कुछ भगवान रास्ता दिखा देगा। क्योंकि जब देखो आप चीज़ें अगर अच्छे से करो ना, गलत कुछ करो मत किसी भी तरीके से, तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, वो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है यार। तो मैं यही था, मैंने कहा ये बात आपके शेयर करता हूँ। तो भाई ये हुआ अपने साथ, बढ़िया निकला यार। और अपने पास 3 टन है, और रबड़ भी अपने पास इनके यहाँ से। मतलब यार ये है कि देखो एक बिजनेस के लिए ना रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो हमारे पता हमारे कस्टमर से ज़्यादा जिस पे से हमारा सामान आता है ना, रॉ मटेरियल वो बहुत ज़रूरी है। कस्टमर तो ठीक है, बट जहाँ से तुम्हारा रॉ मटेरियल, उसकी क्वालिटी, उसकी सप्लाई चेन। क्योंकि अगर कस्टमर कल को हो सकता है कस्टमर आ जाए और रॉ मटेरियल नहीं हुआ तो इसकी फ़ोन की मौकी ऐसा फ़ोन आता है हमेशा। बोली थी ना नियत, अभी जो फोन आया ना वो मेरा उस OEM क्लाइंट का आया था। एक्चुअली उन्होंने अब एक और परचेज वाला रख लिया फील्ड के लिए, क्योंकि काम उन पर इतना ज़्यादा हो गया और मेरे पीछे लगाने के लिए। तो उसने बोला यार अंकित उनको एक पार्ट बनवाना है। जो सुबह मैंने देखा था एक पार्ट की तो कॉस्टिंग थी, जो दूसरा पार्ट रह गया 20 तारीख को मिलती है, अभी उसकी कॉस्टिंग की बोल रहे हैं मेरे को। मैंने बोला मैंने सर अभी बस में 5 मिनट में वो दे रहा है मेरे को, मैं आपको दे रहा हूँ। फिर मुझसे कहते हैं अंकित यार अर्जेंट था थोड़ा सा, उससे कोई मिलता जुलता पार्ट, कोई ऐसा वैसा कुछ मिल जाए तुम्हारे पास। देखो मेरे पास एक उससे मिलता जुलता पार्ट है। अब बता तो इन्होंने जो परचेज वाला लड़का एक और नया रखा है, तीसरा डिप्टी मैनेजर से सबसे पहले मैं मिलता था डायरेक्ट, मेरी उससे बातचीत थी। जब काम थोड़ा सा बड़ा, इनका काम ऑलरेडी बड़ा हुआ था, एक नया AC मतलब कि साउथ कोरियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने JBM के ऊपर जो वो पूरा AC लगता है ना, वो यूनिट इन्होंने बनाई थी। और उसके लिए यार ना वो इनिशियल R&D से स्टार्ट किया था ताकि पूरा मेड इन इंडिया रहे वो। तो उसमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स चाहिए थे, इन्होंने मेरे को रीच करा। अपन इंडिया ने जो बनी देंगे, ठीक है। तो तब मिले उनसे, फिर काम इनका जैसे जैसे करके प्रोजेक्ट बढ़ा, प्रोजेक्ट में ग्रोथ हुई, फिर उन्होंने एक परचेज वाला रखा। अब इनका परचेज वाले ने एक परचेज वाला रख लिया है। अब उसको मेरे पास भेज रहे हैं अंकित, उसको भेज रहे हैं थोड़ा सा रबड़ की उसको नॉलेज हो जाए, और क्या कहते हैं थोड़ा मैं भी सीख लूँगा। क्योंकि देखो रबड़ बड़ा, मैंने कहा अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा भेजो यार कंपनी। और मैंने कहा भाई, मैंने कहा डायरी लेके भेज देना, अभी आधे घंटे में मैं पहुंचता हूँ। मैंने कहा मैं भी सिखा दूँ। क्योंकि यार देखो मैं नहीं डरता भाई इन चीज़ों से, बिजनेस छीन लेगा छीनो भाई, मैं तो चाहता हूँ छीनो। तुम छीनोगे तो इंडिया बनेगा ना, क्योंकि इंडिया फिर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। तो यही मेरा गोल है, मेरा दिस इज़ माय विजन यार, कि मैं तो चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें। तो भाई खोलो यार, मैं सिखाने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ। तो यार अब चलो लड़के को बोल देता हूँ, वो आने वाला थोड़ा साफ सफाई कर लेगा। इससे पता लड़कों के लिए भी अच्छा है, कंपनी के लिए। कोई बाहर से बंदा आता है ना तो वो भी थोड़े ना फुर्ती में रहते हैं मैन जो, जैसे बाहर से आता जाता रहता है तो साफ सफाई होती रहती है टाइमली। अब क्या है कि उनको भी थोड़ा सा ना तरीका, बिहेवियर आ जाता है कि किसी तीसरे बंदे के सामने कैसे बिहेव करना है। क्योंकि अभी क्या है ना कंपनी में ना हम दोनों जैसा ना, मैं और वर्कर हम ही रम जाते हैं। जब तक हम किसी नए एक्सपोजर नहीं मिलेगा, शायद ये चीज़ गलत है। तो ये चीज़ भी अच्छी है कि मतलब वो आ रहा है तो इनको एक्सपोजर, इनको पता चलता है कैसे इनको बिहेव करना है, थोड़ा ऐसे ऐसे क्योंकि इनको रिएक्शन पता, इनको ऐसे क्योंकि इंसानों को ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, जब तक तीसरा बंदा उसे जज ना करे। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू जज समवन, मतलब ऐसे नहीं जज करना, बट हमें ये तो पता चले कि आर वी डूइंग, मतलब हमारे एक्शन सही है भी हैं या हम ऐसी बहन जब चूतियापंती करे जा रहे हैं। तो अब ये तीसरा बंदा आएगा, मे भी हो सकता है कि वो उसके सामने ये कुछ अलग सा रिएक्ट कर दे, मे भी अलग सा कुछ रिएक्ट करे, और इनको ऐसा लगता है यार मे भी इस रिएक्शन के लिए तो कोई किसी को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, पर वो तीसरे बंदे को थोड़ा बुरा लगे तो इनको पता चल जाएगा हाँ यार ऐसे नहीं करना चाहिए। या हो सकता है जैसे पानी का गिलास ही हो गया, मान लो पानी के गिलास को कोई मान लो ऐसे करके पकड़ने की जगह मतलब ऐसे करके पकड़ के लिया है, ऐसे करके पकड़ के लिया है, दिख रहा है। तो देखो अब पकड़ने वाले के लिए ये भी ठीक है, कहेगा भाई तू होठ तो इधर से लगाएगा, इधर से पकड़ के लाया हूँ, पी ले और आधा गिलास है। बट
अब जब सामने वाले को देखेगा नहीं ये तो कहेगा भाई आप ऐसे पकड़ाओगे, तो उसको पता चलेगी कि अच्छा, क्योंकि यार ये लोग पता है अभी उसी लेवल पे हैं। जब तक हम अपनी टीम को बड़ा नहीं करेंगे ना, मुझे नहीं लगता यार कि शायद हम ग्रो कर पाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी टीम को ग्रो करूँ। मैं तो ग्रो हूँ भाई बढ़िया। अब ये हो गया ग्रो पीछे से, क्योंकि मेन बिजनेस चलता है हमारे पीछे से। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे लड़के उसे कैसे समझाते, फिर जाके उससे रिव्यू लूंगा। और अभी सूरज को बोलता हूँ, मैंने कहा पता। और अभी देखो सूरज आज सूरज मशीन भी चला रहा है, बाल का कटिंग का काम भी देख रहा है। मैंने क्या काम करा अब वो भी पता, उसके लिए मैंने अभिषेक को जैसे पता है उसको सेटिंग पे लगा दिया कि मैंने कहा भाई तू बीच बीच में कहेगी जैसे तू फ्री हो, और देखो सब स्मूथली चल रहा है। अब ये लड़का आएगा बीच से आएगा, तो इससे क्या है कि देखो वो मल्टीटास्किंग भी चीज़ें होंगी। मल्टीटास्किंग होना चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कि होता नहीं कि एक आदमी को क्योंकि भाई देखो पैसा इसी चीज़ का बढ़ता है। मे भी जैसे तुम अपनी पोस्ट तुम्हारी बड़ी हो जाती है, तो तुम एक एफिशिएंटली ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। गधा मेहनत नहीं होती। मैं यहाँ से बैठे बैठे मतलब कोई भी आदमी बैठे बैठे पूरी कंपनी संभाल रहा है, तो उसका मतलब नहीं वो खुद हाथों से जग कर रहा है। उसमें इतना दिमाग है कि वो एफिशिएंटली लेबर को भी तकलीफ ना हो, खुशी खुशी वो काम करा सके। दिस इज व्हाट आई बिजनेसमैन इज, मे बी यही है। ठीक है, और तो अब देखते हैं। चलो सूरज को फ़ोन करता हूँ। बाकी ये यार बाकी अच्छा हुआ यार, यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा है। बाहर से भाई साहब क्या बहन का हो, ये देखो शियो नाइस। चलो यार अपना एक दोस्त है आगे, उससे मिलकर आता हूँ। अभी कचौड़ी खा कर आते हैं उसकी दुकान पे। गोलू है, परसों तरसों मिला होगा, गोलू से मिलकर आते हैं, कचौड़ी और समोसे खा कर आते हैं। चलो तो यार गोलू की ना स्कूल में कैंटीन है, मतलब स्कूल के साथ है, वहाँ पर भी हो सकता है बच्चों का लंच और हो रहा हो। देख रहा हूँ वहाँ पर उसकी रील बनी होगी, मज़ा आ जाएगा। शायद आ गई, बस उसकी आने वाली है, और देख के आते हैं यार। इट विल बी फन। थोड़ा सा 15-20 मिनट बच्चों के साथ क्या है कि मन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो गोलू को भाई पता नहीं है मैं आया हूँ आज, है ना। देख के आते हैं कहाँ आया भी है क्या नहीं आया। मैं तो जल्दी आया था, मिल जाता हूँ। गोलू तो भाई आज छुट्टी पे है। चलो कोई नहीं, आज चलते हैं वापस, कुछ खाते हैं यार आगे से, कुछ कचौड़ी सचौड़ी खाते हैं आगे पीछे। ये पेट्रोल यार अभी गाड़ी में बैठा था, सोचा था भाई यहीं से थोड़ा सा काम कर लूँ। हाँ तो एक तो देखो अपन ने, देखो इसकी कोटेशन थी, कोटेशन अपन ने इसकी 25,000 भेजी है। मतलब कि इसमें अपना 13,000 का मार्जिन है, 13,000 का। और 13,000 में से 4,000 रुपये पॉलिश और हार्ड क्रोम के चले जाएंगे, जिससे पीस में चमक आ जाएगी, तो 9,000। और इसमें अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह काटते हैं तो अपना 2,000 रुपये का काट दो, क्योंकि रैपिडो और खुद को भी गाड़ी से आना जाना पड़ जाए। और फिर प्लस यार 1,000 रुपये तो कभी कभार होता है ना कि यार दिमाग ख़राब है, तो कॉफ़ी पी ली अपन ने 200। भाई ये कॉस्टिंग भी लगाया करो, पता है इवेंचुअली देखो खर्चा तो तुम्हारा ही है भाई, या तो अपने स्टैंडर्ड से लो कर लो। तो मैं इन खर्चों को लगा लेता हूँ, तो इसलिए 9,000 का मार्जिन है। तो यही 2,000 है, मैं इसको 2 नहीं, मैं इसको 4,000 कंसीडर करता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन प्लस मैं, क्योंकि भाई मैं जाता हूँ कई बार बेंचो स्टारबक्स में बैठ गए, गांड में चुल्ले रहती है ना भाई, तो ये खर्चे लगाओ। तो अब इसमें से मैं इसको मानूंगा कि 5,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है मेरा, अगर मैं अपना प्योरली प्रॉफिट देखूँ। ये इससे बात हो गई, इनको आज अभी रिसीव हो गए हैं सैंपल, अब बताएंगे। ये वाली डाई है और इसका काम रह गया, डाई बंधवानी है, आज बंधवाता हूँ। चलो शाम को लिख लेता हूँ इस पर, शाम को। संदीप से फिक्सर की बात हुई यार, उसके बाद लाइट चली गई, लकड़ी पे बनाया था, पर पहला मैं यहाँ पे देखो फोटो लगा दूंगा, वो क्लीन नहीं बन पाया था, अब उसको क्लीन बनवाना है अपने को, है ना। पिक्चर फोटो ये भी लिख लेता हूँ इस पर, फोटो वीडियो। इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दी यार, है ना। और बोनी में बात हो गई, इधर मिल के आना पड़ेगा एक्चुअली, जीएसटी का वही बताया था मैंने आपको। ऑर्डर बुक अपडेट कंपनी जाके करेंगे। और एक हाँ यार, अभी अपने को ना, अभी मेरी ठूल वाले से बात हो रही थी, वो ज़्यादा रेट नहीं दिया, मैं उससे कह रहा, मैंने कहा भाई मैं तेरे को व्हाट्सएप पे भेजता हूँ यार, मैं कहा तो कुछ बोल दिया कर हाय हेलो। वो बहन तो सीन भी नहीं करता, ये दिक्कत क्या है ना, बहन ऊपर से मैसेज पढ़ा छोड़ दिया। अरे पता ही नहीं चलती भाई, पढ़ाए नहीं पढ़ाए तो जिंदा है नहीं है भाई, बता तो दे। मैं उससे कह रहा, मैंने भाई तो कुछ भी कर देगा, थू कर दे बहन, कम से कम ये तो पता चले भाई तेरे तक पहुँच गई है,
या फिर तू बोल दे भाई 2 घंटे बाद बात करूंगा, मैं 3 घंटे बाद बात, क्योंकि तू क्या होता है ना, देखो पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है काम में। अब यार ये फ़ोन नहीं उठा रहा, मान लो कि रिप्लाई नहीं दिया तो ना बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहता है, यार ये कर भी रहा नहीं, यार ये हो भी रहा है नहीं, ये तो इससे बेटर है ना यार। तो मैंने उसके लिए उसको बोली, मैंने कहा भाई तू प्लीज़ मेरे को बता दिया अगर यार, है ना। और एक यार अपने को ना रिटेल पे जाना है, मैंने कल वो दिखाया था ना, ये वो 2-3 दिन पहले दिखाया था कि वो उस पर गए, क्या कहते हैं वो शॉपिंग मार्ट टाइप, डी मार्ट करके जो खोला और बहुत सस्ता सामान है यार इनके पास। तो उनकी मैं सोच रहा हूँ गूगल में बिजनेस पर उनकी लिस्टिंग कर दूँ फ्री में यार, वो अच्छे थे मेरे को लगा। और अगर मैं उधर से मैं थोड़ा बिजनेस जनरेट करने की सोच रहा हूँ अभी, उसका भी तो दिमाग में नहीं आ रहा, बट एक बार पहले उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस तभी मिलता है, पहले तुम्हें हेल्प करनी पड़ती है फिर सामने से तुम्हें बिजनेस मिलता है। तो पहले मैं अभी उनकी हेल्प देख रहा हूँ, मैं किस तरीके से एक रिलेशन बिल्ड कर लूँ, बिजनेस तो आ ही जाएगा, कुछ तो बेच देंगे। और नहीं भी बेचेंगे तो यार देखो कभी कभी होता है ना, देखो लोगों के साथ जुड़ना भी जरूर अच्छा रहता है। उन्होंने जैसे मेरे को बताया था भाई 500-600 साल से मंदिर है, उनका ही मंदिर है, तो मैंने कहा यार ये तो भगवान के लिए तो अपन तो फिर तो चलो चलते हैं, फिर अभी करके आता हूँ यार। हाँ उनका करते हैं, चलो एक वीडियो और अपलोड कर देता हूँ फिर चलता हूँ। तो यार चलो चलते हैं ऑफिस यार। एक तो देखो ये वाला अपना पार्ट था, इंस्टा से क्लाइंट मिला था, इसकी इनको ये पार्ट प्रोवाइड कराना है यार। एक्चुअली इसकी हार्डनेस का है मेन, कि हमें 30 हार्डनेस देनी है, हार्डनेस काफ़ी कम है। इस पार्ट की 35 है, 30 में देना। और एक अभी उस रिटेल वे वाले के पास जा रहे हैं, उनका है वो बिजनेस है, उसको गूगल में बिजनेस करते हैं यार, उस पर डाल देंगे। उसके कितना आधा 15-20 मिनट लगेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है, बात तो करके आए। क्योंकि इधर से मेरे को लग रहा है कि मैं इधर से कुछ ना कुछ बिजनेस जनरेट मैं करूँगा तो सही हो जाएगा। पर पहले इनकी हेल्प करते हैं अच्छे से, है ना, एक सही जेन्युइनिटी से, है ना। और फिर देखते हैं, कोई ऐड वैड तो मेरे को लगानी नहीं है, पैसा वैसा तो चूतिया लोग पहले खर्च करते हैं, पहले कुछ ना कुछ करते हैं। चलो इधर से लगाता हूँ, उनकी फ़ोटो वोटो कुछ डालूंगा उस पर एडिट करके, है ना, और करते हैं। चलो इसको पोस्ट चलता हूँ, चलो गाना जब तक गाना एंजॉय करते हैं। ऑफिस जा रहे हैं, वैसे मन हो जाता है कहाँ किस जगह पे थे। बाकी अब गाने बचाएंगे यार, रास्ता देखो। दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पे मरता है, दिल तुझको ही चाहे बार बार, हम तो दीवाने। लड़के का फोन आया था, आई डोंट नो यार, मे बी वो रिकॉर्डिंग, मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, मैंने कॉल रिकॉर्ड करी है, तो कॉल रिकॉर्ड को तो बिहाइंड दी सीन में लगा दूंगा। बट अगर मे बी कैमरे में रिकॉर्ड होगी हो तो हो गई हो, नहीं तो हाँ अभी लड़के का फ़ोन आया था, है ना। तो एक्चुअली वो OEM कंपनी से लड़का आया है, उसका परचेज वाला जिसको सिखाना था, तो वो एक पार्ट उसको तो चाहिए था, उसको उसकी 8 ID चाहिए। मेरे पास जो चल रहा है मे बी उसकी 10-11 है, बट वैसा सही पार्ट है वो ग्रे वाला जो पार्ट चला था। मैं कोई नहीं, उस वाले पार्ट को देख ले भाई। तो अभी सूरज का फ़ोन आया, तो उसका फ़ोन आया नहीं था, मैं कहा भैया एक लड़का आया है, उसको पीस चाहिए। अरे यार मैंने कहा कौन लड़का, क्या उससे पूछ कहाँ से आया है, उसका कंपनी का नाम पूछा तो उसने कंपनी का नाम बताया। मैंने बोली सूरज, मैंने कहा सूरज कह रहा है दूसरी बार आया। तो मैंने कहा भाई सूरज जब ये पहली बार आया था तूने इसको सिखाया था, तो तू ये बोलना फ़ोन करके कि भैया वो लड़का आया, इस दिन आया था 3-4 दिन पहले जिसको सिखा रहे थे वो, उसको वो लड़का आया, तो मैं थोड़ा समझ भी पाऊंगा। अगर तुझे कंपनी का नाम नहीं पता है तो अब एकदम से ऐसे बोलना, ठीक है ना। तो ये थी, बाकी कंप्लीट ऑडियो मैं बिहाइंड द सीन्स पे लगा दूंगा। मैं वो आ गया है उधर, अरे तेरी के तू भी भैया, अरे छिपा के चला रहे गाड़ी। चलो यार चलते हैं यार, हाँ अब। और यार वो रिटेल वे वाला रह गया शायद पीछे वीडियो के चक्कर में। चलो कोई नहीं यार, छोड़ो, पता नहीं अब पीछे रहा आ गया, मुझे भी एग्जैक्ट उसकी लोकेशन तो ऐसी पता नहीं है ना, इसी रोड पे कहीं है। अगर मिल गया तो इसकी किस्मत में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई नहीं भाई, फिर कभी देखेंगे, है ना। और अभी तो हॉस्पिटल जाता है, वो मम्मी को लेके जाना है डॉक्टर के। चलो तो चलो यार, आ गई कंपनी, है ना। अभी वो लड़का आया हुआ है, तो अभी चलो उसको सिखाते हैं थोड़ा रबड़ के बारे में। आप भी सीखना कि रबड़ की नॉलेज, चलो एक परचेज में लगा हुआ है तो उसको ब्रेकअप वगैरह सब आने चाहिए। अब देखो मैं सारा खुल के तो नहीं बता, जो साइकिल पे आया है बालक। तू भी सीधे खंबे में घुसना था तेरे को, बच गया तू। अभी लगी सीधा बहन से खंबे पे चढ़ा रहा दिखा हुआ यार, साइकिल है।
ओ भाई साहब, अरे यार लड़का भाई इधर साइड वाली गली से बिल्कुल सही है, गाड़ी तेज नहीं थी, इतनी तेज निकाल के लाया भाई साइकिल, सीधे ही ला रहा था, बहन से सीधे का खंबे में घुसने वाला था बेटी चोट, तो गाड़ी यहीं लगाता हूँ यार। चलो यार चलते हैं ना, लिस्ट ले लेते हैं, बाकी लैपटॉप वगैरह कोई काम नहीं है, अभी तो हॉस्पिटल जाना है अपने को। और एक बार उस लड़के को देखते हैं, लड़कों को भी नहीं पता मैं आ गया, उनकी भी सरप्राइज विजिट हो जाएगी। अभी तो लंच चल रहा है, खैर तो लंच में भी सरप्राइज विजिट करते हैं भाई, कभी कभार ही पैक मार लेते हैं। हाँ भाई, अरे वाह, तुम्हारा ये इंस्टाग्राम ये तो चलता रहता है, एक उंगली इसको ऊपर करने पे लगती रहती है, एक उंगली कैंची काटने में लगी रहती है। तो यहाँ पे कोई आया है और तू यहाँ पे इंस्टाग्राम चला रहा है, इधर देख लीजिए। हाँ तो वो नहीं देख रहा तुम्हें? वो अपनी ड्राइंग देख रहे हैं। अरे ड्राइंग देख रहे हैं यार, बंद कर दे इसे। एक कैंची दे दी ना, जीप पर चलाऊंगा किसी दिन, तेरी भी। मैं वो पार्ट देखा, वो पार्ट देख लिया, वो है कितने में उसमें फिर ये लगभग 10 तक है ही। अच्छा लाओ एक बार ड्राइंग दिखाओ मेरे को, दिखाओ बटनेर कहाँ सूरत? अरे ये है ना, ये ओडी तो इसकी 20 है, आईडी 8 है, इसकी आईडी कितनी आ रही है? इसकी आ रही है 10 तक आ रही है। तो एक बिना क्लीन वाला पार्ट ले जाओ ना, जिसके बीच में से फ्लैश ना निकली हो, कोई ऐसा है जिसमें बर हो बीच में ज़्यादा, जैसे थोड़ी सी ऐसा बर ज़्यादा होगी ना तो आईडी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ ऐसा उसमें कुछ। ये सारे साफ वाले पीस हो गए, बटाइन से भी हो जाएगा काम। 1-1 mm का फ़र्क है, 10 में कितना है, 1 mm है, 1 mm है, तो ना के बराबर फ़र्क है, इससे काम हो जाएगा आपका मोस्ट प्रोबेबल। ओडी ज़्यादा है ना, ओडी भी ना, ओडी भी सही है, सही है 20 तक लेंगे। हाँ हाँ ओडी भी सही है, परफेक्ट है तो। सही है तो ये अच्छा है। कितने ठीक है, कितने पीस हैं? ये 30 पीस है। ठीक है, तो हो गया आपका ये, या फिर और भी कुछ आपको पूछना था, कुछ रबड़ से रिलेटेड? और मतलब आप बता दो जैसे। अच्छा हाँ, ये वाले पीस से हो जाएगा काम। अरे ये क्या चीज़ हो, इसको काट, इसको इतनी काट दे, 6-7 पीस। 6-7 पीस हाँ काट दे, पूरी लाइन दे दे काट के, ठीक है। काट एक बार आप लो, इससे भी ले जाओ, ठीक है। क्यों ना, क्योंकि ये बीच में जैसे होल इस साइड से बंद है, तो जैसे 8 की आईडी है तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल टाइट भी लगा के देख लेंगे, तो उससे वो भी चेक हो जाएगा, है ना। ये एक साइड से बंद है तो ये इसलिए क्लीन करके नहीं दिया है। उस पे क्या लगा लिया, कपलिंग वो चेंज करी रही, उस पे क्या है? कपलिंग है यार, तो ग्रुप करने का यार। कौन सा? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया तो अभी तो ग्रुप ही वो तो आ जाएगा, कोई नहीं, फिर मैं मंगवा लेता हूँ वहाँ से। वो मेड इन क्या लगाओ? इस पे तो यही चलाओ, फिट नहीं है, नेट चलाओ, कपलिंग चलाओ। नहीं तो इस पर 31 नहीं चाहिए, 31 भी चाहिए, खैर पर तुम नेट लगा लो। 31 तो भी कट रहा है ना, या तो कटिंग में दे रखा हूँ। ये 31 लगा लो। आप ये वहाँ ले लेता हूँ 31। हाँ 31 लगा। और वो क्या कहते हैं,
ये तो हाई सेल चल रहा है अभी। अरे वो तेरे को लिस्ट दी थी यार, वो लिस्ट के हिसाब से मटेरियल देख ले भाई मेरे। हाँ लिस्ट तो देख रखा हूँ। वही वो लिस्ट कर ले, क्या माल है क्या माल नहीं है, वो फिर मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे पे टाइम नहीं है। देख ये हमारे पास सारे माल है, ठीक है। इतना माल है और लिस्ट दिखाइए मेरे को और बोल। नाम मत लियो, काटने पड़ जाते हैं। इधर आ जा लिस्ट को लेके। रुको रुको रुको, चल मैं ही आ रहा हूँ। सौरभ बता रहा था ना रबड़ के बारे में, बता नहीं आ रहा हूँ। हाँ तो रबड़ के बारे में क्या थे उस दिन, क्या जान के गए थे, मतलब उस दिन कितना पता चला दिखा। रॉ मटेरियल यूजेस RM EPDM केमिकल नेचुरल। हाँ ठीक है। 2025 अच्छा सही। सही। पर अभी इसमें और बाकी पता चल गया होगा। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कैसे उस पर नीडल पे, उसमें रोले पे घुमा के, फिर उसकी सीट बना के, फिर उसमें करके पोर, फिर टेम्परेचर क्योरिंग टाइम रहता है 1 hour 3 पीस, 2 पार्ट भरने के लिए मीडियम रिकॉर्डिंग। वो पीस का लिखा रखे ना, वो जो नहीं छोटा वाला पीस था। अच्छा अच्छा, हाँ सही है ना। अच्छा है, अगर कोई डाउट वाउट हो तो कुछ बता देना। अब तो बाकी तो ये सौरभ से बात कराओ एक बार। हाँ अब तू बता, LG का बता पहले। LG का 225 पीस है। LG का 95 का तो है अपने पास डन। हरे वाला तो है अपने पास, हरे वाला है ना, ये खोलना, इसमें देखना 5 है ना, 5 5 250 चाहिए अपने को, ये डन है अपने पास, इसको टिक कर दे। इसके बाद क्या है, 100 का हरे वाला, 100 का नहीं है, हैगा 500 हैगा, ये हो गया है ना 500, ये डन है हरे वाला। और 110 देख हरे वाला, 110 25 ये चाहिए, ये निकल सकता है, ये आज निकल जाएगा। हाँ ठीक है, इसको लगा लियो अब लगा ना 3-4 दिन के बाद लगा देगा। ठीक है। हेलो हाँ सौरभ क्या हाल है। हाँ तो इसको पार्ट दे दिया है, ऑलमोस्ट हमारा जैसा ही पार्ट है, बस 1-2 mm का फ़र्क है ना। वो तो मैंने उसको 30 पीस वो ले लिए हैं, और एक मैंने इसको बिना कटा हुआ माल भी दे दिया है। उससे क्या है क्या ठीक है। और इसकी क्या कहते हैं, एक चीज़ और कि हाँ इसको बता दिया मैंने, इससे पूछ लो इसको, जो तुम बता रहे थे कुछ बताना है कुछ मशीन के बारे में। देख ही रहा है प्रोसेस, तो इसने देख ही ली, बाकी अब इसने लिख लिया इसमें जो मेन प्रोसेस है, इसने मेन बात तो पकड़ ही ली कि वही है कि रोले पे पहले रॉ मटेरियल बनता है, रोले से मशीन में लगाया, मशीन हीटेड रहती है ऊपर नीचे। अरे यार इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है, जो बेसिक है। बाकी चल मैं इसको बता देता हूँ, ये तेरे को आगे बताता है। ठीक है अब बोलता हूँ। हाँ ये 150 का भी मिल जाएगा ना, 3 चाहिए, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने वो कटिंग में है। ये 60 तो हाँ कटिंग में है, ये 60 अभी है अपने यहाँ पे कटिंग में, कटिंग यहीं पे है। और कटिंग में भी लेकर आया हूँ, लेकिन दूसरा है, ये नहीं है ना, ये नहीं। हाँ तो मतलब ये अपने को ये इतना 2 पैकेट ही हो पाएगा ना, ये 3 पैकेट और चाहिए अपने पास। शॉर्ट है ना ये अभी, ये हो गया तेरा कितना हो गया, 90 पीस शॉर्ट हो गया ना, 30 5 पैकेट चाहिए ना, 3 है हाँ, तो 30 पीस हो गया। तो ये हैंड प्रेस पे लगा लियो, 225 छोड़िए तो कोई नहीं है, तो इतना पैकेट चला जाएगा। और इसको ये चलाना 190 नहीं है तो 190 किस पे चलेगा, 190 225 रुपये। हाँ तो 190 को उस पर लगा लियो। 3 अभी बिल्कुल भी नहीं है अपने पास, नहीं तो 3 पैकेट कितने हो रहेगा, 60 पीस। अरे उस पर लगा लियो, बीच में लाइन वाले को रोक के लगा लियो, ठीक है, आधे दिन के लिए, ठीक है। और हम ऊपर वाला थोड़ा बचा हुआ है, हाँ, पूरा हो जाएगा। चल मैं अभी आता हूँ। देखो देख लिया ना, देखो वहाँ पे आ रहा, मैं बता देता हूँ एक बार और। यार देखो
ये तो अपना देखो केमिकल रूम हो गया, ठीक है, वो अपना रोला हो गया। उस पर अपनी सीट क्या है कि जैसे देखो ये नेचुरल हो गई। ये जो तुम्हारा वाला वो पार्ट चलता है ना, वो मेटल टू रबड़ बॉन्ड वाला, जैसा मेटल का वो बोल्ट लगा हुआ है, ये उसकी रबड़ हो गई, ये केमिकल हो गई। रबड़ एक वैल्यू में ली जाती है, जैसे 1 किलो रबड़ ले ली, उसका अकॉर्डिंग ये सारे केमिकल डलते हैं। जैसे खाने में डलते हैं ना नमक में, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 50 ये हो गए, अलग अलग केमिकल होते हैं। तेल हो गए, ये सारे अलग लिए, एक जगह रबड़ काट ली, ठीक है। ये है, ये बुरादा है, ये अलग सीटों में डलता है। ये रिक्लेम रबड़ है, ये अलग है। ये भी मतलब कि ये बेस है, जैसे आटा होता है ना, जैसे एक तो तुमने आटा ले लिया बस, है ना, तो नेचुरल बिल्कुल प्योर। एक होता तुमने आटे में मैदा मिला दिया तो ये मैदा हो गई। एक होता तुमने उसमें मिट्टी नहीं, मतलब कुछ और सस्ती चीज़ मिला दी हल्की सी, तो वो बुरादा होता है। ये 3 चीज़ मिला के तुमने बनाया। एक होता है कि तुम उसमें मिट्टी मिला दो, वो हम रखते नहीं मिट्टी, ठीक है। ये शीट हो गई, ये रॉ मटेरियल है, ये तो सारा यही है। ये हो गया, इस पर अपना इनको बनाया, ये सीट बन के आ जाती है अभी तैयार। शीट उठा के मैं मशीनों पे, ठीक है, शीट उठा के मशीनों पे लेके आए। मशीनों पे लाके इन्होंने ये काट के देखो डाई खुली, वहाँ बंद कर दी क्या इसने। ये है ना डाई है, ऊपर नीचे हीटेड है, एक टेम्परेचर पे हो रही है। अलग अलग रबड़ की अलग अलग टेम्परेचर है। कितनी देर तक पकेगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। इसमें भर के प्रेशर दिया, बंद करा। एक आध तो इसकी हवा निकालने के लिए मारना पड़ता है, देखो जैसे खोल के मारा ना इसने, हाफ एयर बन जाती है, एयर बाहर आ जाए। एयर बाहर आ गई, छोड़ दिया, ठीक है। अभी 10 मिनट तक पकता रहेगा, पक्के खोलेंगे, ऐसे वो पीस निकल के आ जाएगा। जो पीस होता है, जो पीस की जो पोस्टिंग निकलती है ना, वो इसकी भी निकलती है। ये जो कचरा है ना, ये कचरा है। तुम बस ये नहीं बोल सकते कि अरे पीस तो तुम्हारा 30 ग्राम का है, तो भाई ये कचरा भी तो है। जैसे पूरे पत्ते का वजन लगा ले, जैसे एक पीस का वजन मान लो 10 ग्राम आ रहा है, तुमने काट पीट के देखा 10 ग्राम आ रहा है, और एक उसमें 10 पीस हैं, तो तुमको तो लगेगा 100 ग्राम होना चाहिए। बट भाई 50 ग्राम का ये भी तो है, तो पर पीस में 5 ग्राम इसका भी तो बढ़ेगा। तो उसका वेट क्या होगा, जो ग्रोस वेट, नेट वेट होगा। जैसे जो ग्रोस वेट होता है ना, कि ग्रोस वेट में तुम्हारा कचरा भी इंक्लूडेड रहता है, तो वो तुम्हारा 150 ग्राम होगा। नेट वेट बढ़ेगा तुम्हारा 100 ग्राम, 10 ग्राम, सॉरी 10 तो पर पीस का देखा जाए तो स्क्रैप भी काउंट होता है उसमें। ऐसे बाकी यही है, यहाँ से निकाल के इसकी कटिंग हो जाती है। अब जैसे ये पीस हो गया, अब इस पीस का जैसे वजन करोगे, इसका मान लो इसका 10 ग्राम आता है, बट जो कॉस्टिंग लगेगी वो 15 ग्राम की लगेगी, क्योंकि वो जो फ्लैश स्क्रैप, हाँ स्क्रैप का दिखाया, वो स्क्रैप बाकी कटिंग वटिंग होके जैसे जैसी कटिंग होती है, बफिंग वगैरह, तो बफिंग हो जाती है। इनमें देखो बीच में से देखो कितना इसकी गोलाई कर रखी है साफ, है ना, वो इस तरीके से पार्ट है। बाकी ऊपर बफिंग वगैरह लगी हुई है, बाकी नॉर्मल है, यही है। और क्या है भाई, यही है, सिंपल है। बाकी कॉस्टिंग में फिर यही कॉस्टिंग डिपेंड, कॉस्टिंग में फिर बहुत चीज़ें रहती हैं उसमें, तो मतलब यही है यार, बिजली हो गया, लेबर वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ से कैसे जाओगे? अच्छा, बाइक से आए हो? कहाँ रहते हो? मैं प्रभुत्व कॉलोनी। अच्छा, तो अभी नए लगे हो इसमें? अच्छा, तो क्या कहाँ तक पढ़े हो? मैं बीटेक कर रहा हूँ, डिप्लोमा में कर रखा है। अरे डिप्लोमा कर रखा, ITI से? नहीं, पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक कहाँ से? ये PTR कॉलेज से, जॉर्ज की साइड है। नाम सुना है ना, बढ़िया है। तो यहाँ कैसे रेफरेंस है या फिर वैसे? मतलब उससे जो ऑनलाइन पढ़ो चलती है ना, उससे। अरे बढ़िया है, अच्छा ठीक है, करो भाई, मन लगा करो, कंपनी अच्छी है, बढ़िया करो। चलो तो यार, इसको सिखा दिया यार। इसकी डिटेल ये आपको बिहाइंड द सीन में डाल दूंगा मैं, ज़्यादा जो पूरी डिटेल्स हैं, या फिर कोई अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो देखा यार, अब देखो यार, जनरली मैंने, अब मेरा क्या बिजनेस छीनेगा यार, बेचारा बंदा सीख रहा है, इसको लाइफ में ग्रो करना है, इसको भी जब अपने CEO के सामने रिप्लाईज करने होंगे, तो जब मैं इसको अच्छे से यहाँ से करके भेजूँगा, तभी तो ये वहाँ देखा, तभी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। और अब देख रहे हैं मेरे को कितना काम देंगे, ये देखा जब फंसेंगे मेरे पास आएंगे, फंसने से पहले ही आ जाएंगे कि भैया फंसे ना। इन चीज़ों से बिजनेस आता है ना। और अरे
विशाल यार कुछ मटेरियल भी जाना है आपको, मटेरियल भी ले ही जाओ। कौन सा? थोड़ा सा है वो वॉशर वाला है, वो बस इतना सा होगा, ले जाओगे? दे दो कल। या फिर यार रहने दो, फिर मैं उसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ भेजता हूँ फिर मैं। फिर वो हाँ नहीं तो वैसे तो मेरे पास रेडी तो पड़ा है, जैसे होगा फिर मैं वैसे भेजता हूँ। ठीक है इंस्पेक्शन रिपोर्ट, चलो इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी चलो यार करते हैं यार। अब यार अरे अभी यार जिसका फ़ोन आया था ना, वो मैंने ये वाला मटेरियल बताया था ना आपको, ये बिडिंग है, रबड़ बिडिंग। तो ये क्या है कि मैं बाहर से ट्रेड करता हूँ, बाहर से एक सप्लायर से लेता हूँ और मैं आगे देता हूँ कंपनी में। अब भाई हुआ क्या ना, इसकी हार्डनेस में दिक्कत थी, इस सप्लायर से ले रहा था, ये इससे कम हार्डनेस में नहीं आनाकानी कर रहा था। तो इसको क्या है कि मैंने एक और वो केमिकल वाले अंकल थे की वीडियो में बताया था ना, उन्होंने एक उन्होंने सप्लायर ढूंढा, उनसे उन्होंने मेरी बातचीत कराई, तो उसने अब मेरे लिए सैंपल भी रेडी कर दिया। सैंपल रेडी कर दिया, मेरे पास 1000 मीटर है, मैंने बेंचो बनवा तो लिया सैंपल हवाबाजी में। अब मैं लेने को ले भी लूँ, पर बात ये है ना कि बेंचो की शिट यार, सैंपल रेडी के 5000 रुपये हैं बाकी। अब इन्होंने बना दिया, अब मेरे को देखो, अब वो ये बोल रहे हैं कि यार अंकित मेरे पास कहीं और से सैंपल है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, तो मैं अभी अपने काम में बिजी हूँ, ऐसा नहीं मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मैं ले भी लूँगा और मैं आगे से पास भी करा लूँगा। बट अब उनको ऐसे लग रहा होगा कि अंकित कहीं और से रेट ले रहा है, तो उन्होंने मेरे से बोली कि अंकित आप कहीं और से ले रहे हो, मेरे पास सैंपल आया कहीं और से। मैंने कहा नहीं अंकल मैं तो नहीं ले रहा। अब यार इससे मिलना पड़ेगा यार, नहीं तो फिर इसको लगेगा कि भैंस मैं कहीं और से रेट ले रहा हूँ, भैंस मेरे से बातचीत नहीं करेगा। और देखिए काम की दिक्कत नहीं, रेट तो मैं आगे से कंपनी दे ही देगी यार, मुझे पता है यार, क्योंकि अगर तुम काम सही कर रहा हूँ मैं अब नहीं तो 5000 रुपये उसके सैंपल के उतनी कॉस्टिंग तो मैं किसी न किसी डाई से खींच लूँगा। क्योंकि कंपनी की, क्योंकि यार देखो कंपनी के सीईओ को जब देखो हार्डनेस में प्रॉब्लम थी तो मेरे को उसका सोल्यूशन ढूंढना था। इवन तो देखो वो अभी कंपनी वाले हल्के पड़ गए हैं, बट भाई मुझे तो ढूंढना है यार, ये नहीं तो किसी और की तो हेल्प करूँगा। मतलब हेल्प क्या, मतलब किसी और को सप्लाई दूंगा, वो हेल्प इज द सप्लाई यार, उसी से पैसा है बाकी। चलो यार निकलते हैं यार हम घर, अपने काम देखूँ एक बार क्या क्या काम। अरे यार 3 नंबर मशीन रोड डाई की बात कर लेता हूँ एक बार इनसे, उसको सुपरवाइज़र को बोल देता हूँ। यार ये पेज वाला सिस्टम सही है यार, मैंने लिख के हाथ में लेके ऐसे चलो ना तो मज़ा सा आता है। तेरी बहन की पहन के चलो सूरज, ये 3 नंबर पे माउंट बनवा दियो 6 इंची, कुछ कटोरे उसने कर दिए हैं है ना, तो वो कटोरे निकल जाए क्योंकि बहुत डिले हो रहा है, परसों जाएगा माल है ना। और सफ़ेद वाला माल और लाया, कितना हो गया होगा? फिर कौन लगता है 3000 तो बहुत कम कटा है, तो बहुत ज़्यादा माल चला था यार ये तो। चला था भैया, लेकिन काट ही नहीं। क्यों? कटिंग वाली दे रखा था ना, चली गई थी। कौन सी? आपके पास था, मधुबाला के पास है। अबे यार तो उनको बोलना भैया कब तक काटने ये सबसे पहले माल बोल दिया, ऐसे कैसे चला? बोला कि कुछ डंडा दे दे भाई दोनों की, मैं अभी जब फोन करूँ उनको बोल 5 बजे मेरे को किसी भी हालत में माल चाहिए, ना तो फिर ऐसा कोई और कटिंग में कोई और किसी और में माल डाल। यार वो शुक्रवार को तो उसने मेरे को सुनाया था, मेरे को तो लगा था शुक्रवार को 2-3 पीस 5000 पीस तुमने शुक्रवार को बोल दी थी उसे, कम से कम ऐसा 7-8 पीस तो कराओ। ठीक है खाना कर लेना, मैं अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा बाहर, कुछ करोगे यार। वो कट सेल शुक्रवार को तो घंटे उन्होंने मेरे को सुनाई थी पीस, मैंने उस दिन 3-4 हज़ार पीस बोल दिए थे। शिट यार, अब यार ये लड़का करा देगा 1:30 बजे, मैं बात करता हूँ एक बार दीदी से, मैंने कहा दीदी 4-5 बजे माल चाहिए मेरे को। कितना माल हो गया वो कटिंग की कॉपी में देखता हूँ, कटिंग की कॉपी में लड़के ने लिखा होगा टोटल कितना माल है। तो ये ज़रूरी चीज़ है यार, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अरे चांदनी, फिर तो लाइट बंद करके अरे ले सो जाती है तू। लाइट बंद करके अच्छा लगता है। अरे यार ये 5000 पीस आरती पे आज गए हैं, 3240। तो गर्मी नहीं लगती इसमें ऐसे ग्रे ग्रे? अरे कुसुम पे भी छोड़ा था ग्रोमेट, ये कुसुम का ही था कटा हुआ। बोला था ये मना कर दी, बोला कि ये मैं नहीं काटूं। फिर वो तू आरती पे दिया आया और आज भी सारा आरती पे देगा आया है। आरती पे दिया हूं, आरती पे दिया हूं। मधुबाला पे तो लिखा तो नहीं, लिखा नहीं।
अच्छा आज आरती वाला लिख दिया है जो आरती को दिया है। जैसे यहाँ से ले गया ना आज का डाइट, वो ले गया, तो जितना चला तो ये अनलिख कर लिया, पहले वाला उसको दे दिया। अच्छा तो आज वाला नहीं लिखा मतलब तूने? तो फिर आज मैं फिर एक बार आरती से बात, मतलब आरती ने मेरे को, आरती ने मतलब ये 3000 पीस आरती नहीं काट के दिए जो भी आया है अभी तक। हाँ। अभी आज वाला कट्टा हो रहा है आरती के पास। हाँ चल मैं उसको बोलता हूँ, मैंने कहा फटाफट काटे इस माल पे तो जल्दी कट जाएगा। चलो 5000 पीस और है, 3000 ये हो गया तो चलो 8000 हो जाएगा। अरे यार 25000 का था कम से कम, मैं तो सोच रहा था कि 15-1000 होता ना तब मज़ा आता। पेमेंट भी यार उन्होंने उस दिन जल्दी कर दी, वैसे कह रहे थे बता रहे थे पेमेंट के टाइम पे तो तुम बहुत जल्दी फ़ोन कर लेते हो। अरे यार चलो देखते हैं ये पर्चे को साथ में रखते हैं। चलो यार कैमरे चालू करो। अब चलो यार चलते हैं घर, सारे काम तो हो गए यार। अब एक बार डॉक्टर के जाना है बाकी। मटेरियल वगैरह देखो, कटिंग वाली से बात करता हूँ यार। हाँ एक बार तो मटेरियल 5 बजे तक कटवाना है, उसे फ़ोन कर देता हूँ यार। वो कटिंग वाली यार फ़ोन ही नहीं उठा रही यार। वो माल एक तो अर्जेंट में कटवाना था, 2 बज गए, अपन घर आ गए थे, फिर घर पास में ही है यार। ये गलतियाँ ना आप मत करना यार। मैंने अगर उसी टाइम लड़के को बोल देता ना सुबह कि यार ये बहुत अर्जेंट है तो तभी बोल देता। अब मेरे को स्पेशल लड़के को दोबारा स्कूटी पे भेजना पड़ेगा, फिर पेट्रोल लगेगा इसकी बहन का। और उसको दोबारा भेजता हूँ, उसको बोल के आता हूँ, उसको बोले 5 बजे तक माल करके दे। ये नुकसान यार, तुम बचना इन नुकसानों से। चलो चलते हैं यार अपन, तैयार तो अभी डॉक्टर के जाते हैं, मम्मी को दिखा के फिर चलो शाम का करते हैं काम, फिर ऑफिस जाके देखेंगे क्या रहता है। चलो मम्मी। भाई हल्की सी लगी है यार, काम ऐसी धक्का बेटा, धक्का मुक्के तुम तो फुल बदमाश हो।